हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a इज। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं प्यारे बच्चों हमें, जिनमें से हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्या करना है देखिए ज़रा। सबसे पहले बेटा गिवन दैट क्या दे रखा है मुझे, बेटा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट मीन्स इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर लिया है। ठीक है, इसको मैं अलग रखता हूँ अब। ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब करना क्या है, मुझे मुझे जो दे रखा है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस इस 4 को 2 टाइम्स तोड़ दीजिएगा, 2 इंटू 2 करके, तो 2 कॉस स्क्वायर ए की पावर 2। ठीक है, अब देखिए जरा प्यारे बच्चों, बेटा इसको एक मिनट सुनेंगे जरा इधर। वी नो दैट आइडेंटिटी फर्स्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देन द बेटा देखो जरा, देन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए बच्चों, मैं इस कॉस को ऐसे चेंज कर सकता हूं, उधर कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बेटा ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको करना क्या है बेटा, देखो जरा बेटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है ए है, और बेटा ये भी आपका क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए, गिवन है ये मुझे। ठीक है, गिवन है, दैट मीन्स मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, बेटा इसको मैं साइन ए लिख सकता हूं। ठीक है, और बच्चों इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर। ठीक है, ये और ये बिल्कुल सेम है, सेम है। तो बेटा इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं कि साइन ए की पावर 2। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब प्यारे बच्चों एक बात और देखेंगे हम, देखिए बच्चों, बेटा एक बात और देखेंगे, बेटा इसको देखिएगा आप, और प्यारे बच्चों इसको देखिएगा आप। ठीक है, दोनों सेम है। इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। दैट मीन्स इसके इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब ऑप्शंस में देखेंगे कि क्या है हमारा, बेटा इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बिकॉज हम जो फाइंड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेटा फाइंड, हम फाइंड 1, फाइनल आंसर हमारा 1 आया है, और यहाँ पर भी हमको क्या है बेटा, 1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये इसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, यहाँ पर हमको गिवन है, और मैंने ऊपर भी लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा ये इसका आंसर जो है ए इज करेक्ट आंसर, ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं जरा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा प्यारे बच्चों, ये है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और मुझको फाइंड क्या करना, ये तो है आपका गिवन,
और मुझको बेटा फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपका सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 1/1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। बट बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन थीटा, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम 1/साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कैंसिल हो गया, ये आंसर आपका क्या आ गया 1। तो बेटा ऑप्शन इज सी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। बेटा ये गिवन है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान देंगे थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ, आपको ध्यान देना है। इसमें बेटा tan 30 डिग्री की वैल्यू हमको पता है, तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। तो आप टेबल याद कर रखी होगी और कर लेंगे। तो 2 इंटू बेटा tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 की पावर 2। बेटा ये हो गया आपका 2/√3 अपॉन 1 प्लस √3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये यहाँ से ऐसे करके निकल के आएगा। ठीक है, तो यदि इसकी मल्टीप्लाई मैं 2 टाइम करूंगा तो देखिए जरा ये हो जाएगा आपका ऐसे √3 इंटू √3 इज इक्व टू 3। बेटा इसको कैसे 3 आता है ये भी देख लीजिएगा, यहाँ से इधर करूंगा मैं इस काम को। तो ये √3 यानी कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है 1/2। 3 टू द पावर 1/2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर 3 ऐसे करके आता है। ठीक है, अब देखते हैं जरा प्यारे बच्चों क्या करना है। तो ये हो गया बेटा आपका 1/3। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा। अब देखेंगे जरा, इसका यूज हमें बाद में करना पड़ेगा तो इसको हम अलग रखते हैं। ठीक है, अब क्या है प्यारे बच्चों 2/√3/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/√3 अपॉन बेटा ये हो गया आपका 4/3। अब डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लाई में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर नुमरेटर हो जाएगा, नुमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 2/√3 इंटू 3/4, 2 2 जा 4। ठीक है, हमें क्या मिला प्यारे बच्चों बेटा 3/2 बट आपको पता है कि मैं 3 के बराबर ये लिख सकता हूँ ना √3 इंटू √3। तो प्यारे बच्चों √3 इंटू √3/2 बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आपको आंसर मिला। बट यहाँ पे इस टाइप का आंसर कोई नहीं दे रखा है, तो हमको करना क्या है प्यारे बच्चों, ये चेक करना है कि ये सारी वैल्यू जितनी भी दे रखी हैं, जितने भी टी रेशोस दे रखे हैं, ठीक है, उन सभी की वैल्यू क्या होती है। तो चेक करते हैं जरा बेटा sin 30 1/2, tan 60 √3। ठीक है, और बेटा cos 60 क्या हो जाएगा आपका cos 60 ऑल्सो 1/2। ठीक है, और उसके बाद में sin 60 बेटा √3/2। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे। मुझको a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इज इक्वल टू p ये गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या है नेक्स्ट और दे रखा एंड b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इज इक्वल टू q, देन द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा देखिए एक मिनट, मैं इसको ऐसे करके लिख लूंगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो p की इसकी जगह मुझे क्या रखना है, इसकी जगह ये रखना है क्योंकि ये p की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए जरा बेटा a cot थीटा प्लस b cosec थीटा की पावर 2 माइनस b cot थीटा प्लस
ए कोसेक थीटा की पावर 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे बेटा, यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर एक्स प्लस वाई लेंगे हम, क्योंकि हमें ए बी दे रखा है इसमें, एक्स प्लस वाई का यूजिंग एक्स प्लस वाई की पावर 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। इस बात को थोड़ा यूज़ करना है इसमें। तो प्यारे बच्चों देखेंगे ज़रा थोड़ा सा, और बहुत लेंदी है बेटा। ये a कॉट थीटा की पावर 2 प्लस b कॉसेक थीटा की पावर 2 प्लस प्लस बेटा 2a कॉट थीटा डॉट इंटू b कॉसेक थीटा। ठीक है, माइनस माइनस लगा हुआ है तो हम ब्रैकेट को अभी ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, अभी इसको एक्सपेंड कर ले रहे हैं। तो बेटा b कॉट थीटा की पावर 2 प्लस a कॉसेक थीटा की पावर 2। ठीक है, और बेटा प्लस का 2b कॉट थीटा इंटू a कॉसेक थीटा, a कॉसेक थीटा। ठीक है, अब करना क्या है प्यारे बच्चों, देखिए बच्चों बेटा इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा डॉट कॉसेक थीटा। ठीक है, अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे। अब बेटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद में बेटा माइनस का 2ab बेटा कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बेटा देख पा रहे होंगे आप कि यहां पर ये जो है बिल्कुल सेम है, टर्म बिल्कुल सेम हो रहे हैं, एक माइनस का है और एक प्लस का, दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा सा हमको सोचना है प्यारे बच्चों। यहां पर बी स्क्वायर है। ठीक है, देखो जरा, देखिए जरा, देखिए जरा बच्चों, हाँ जी बेटा यहां पर बी स्क्वायर है और यहां पर क्या है बी स्क्वायर, दैट मीन्स मैं इसमें से कॉमन ले ले रहा हूं बी स्क्वायर। तो बच्चों बी स्क्वायर कॉमन ले ले रहा हूं मैं। ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अगली बात देखेंगे जरा थोड़ा सा बेटा, इसमें जो है यहां पर क्या करना है मुझे, देखो जरा, हाँ जी। अब बेटा ये आपका क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर बेटा ये क्या है ए स्क्वायर। बट यदि मैं ऐसे करके ए स्क्वायर को कॉमन लूंगा, ए स्क्वायर को यहां से कॉमन ले लीजिएगा इस टर्म में से और बेटा इस वाले टर्म में से, तो ये क्या आ जाएगा जरा देखेंगे जरा बेटा, ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दैट मीन्स हमको आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। बेटा आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है बेटा, ये वाली तो उसको फॉलो कर रही है, बट यदि मैं ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले ले रहा हूं यहां से और यहां से, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो रहा है, दैट मीन्स इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हमको माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेना है, माइनस ए स्क्वायर, और बचा क्या बेटा माइनस जब मैं कॉमन ले लूंगा तो दैट मीन्स ये माइनस का हो जाएगा और बेटा ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर
थीटा। ठीक है, अब देखिए जरा, मैंने अभी आइडेंटिटी आपको बता दी थी कि बेटा इसके इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा एक बार फिर से आप लोग रीड करेंगे। बेटा इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे ये निकल के आई है। तो अब ये कैसे निकल के आई है, देखिए जरा बेटा, ये जो है आपको, इसको हम इधर ट्रांसफर करके ले गए। ठीक है, तो हमको ये मिल गया अब ये वाला। ठीक है, तो बेटा इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, जरा ध्यान देंगे बच्चों, इधर देखेंगे बेटा, ये हो गया आपका बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे जरा बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑप्शन ये करेक्ट है, ये भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा, ऐसी आशा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब। देखिए बच्चों, गिवन दैट, गिवन में क्या है, गिवन में क्या बेटा, 4 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मुझे कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी करनी है, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, 4 sec थीटा इज इक्वल टू 5, और बेटा ये हो गया sec थीटा इज इक्वल टू, बेटा ये हो गया 5/4। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बेटा, मुझे कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी करनी है, कॉट की वैल्यू। अब होता क्या है कि हमको सेकंड आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाई जाती है प्यारे बच्चों, वी नो दैट, वी नो दैट प्यारे बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, सेक की वैल्यू तो मुझको दे रखी है, तो यहाँ पुट कर सकता हूँ मैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/4 की पावर 2। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25, देखिए एक मिनट, 25/4, ये 1 इधर जाएगा, 25/4, 4 जा 5, 5 जा 25, 4 4 जा 16, माइनस 1 इधर जाएगा, तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हैं इसको हम। अब देखिए प्यारे बच्चों, बेटा ये हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25, एलसीएम ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, 25 माइनस 16/16। ठीक है, आंसर की तरफ लगभग पहुंच चुके हैं। कैसे, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 16, 9/16। बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन अंडर रूट 9/16। तो बेटा टेन थीटा की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 3/4, 3/4। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 3/4। बट मुझको पूछा क्या है, मुझको पूछा है कॉट थीटा, और बेटा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो बेटा 1/tan थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4। इसको उल्टा कर देंगे तो 4/3, 4/3। तो मुझे फाइनल आंसर मिल चुका है प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर मुझे मिल चुका है। अब वो 4/3, 4/3 कहाँ पर है, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 4/3, 4/3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बेहतरीन। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। देखिए प्यारे बच्चों, मुझे गिवन क्या है, गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। अब प्यारे बच्चों मुझको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझको साइन थीटा, मुझको फाइंड आउट करना है क्या बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वैसे तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं इसमें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट
बेटा एक बात बताइए, बट करना क्या है मेरे को वो नहीं करना है जो मैं बोल रहा हूँ। मेरे को ये करना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एक बात बताइए मुझे जरा, यदि मैं इसको इन टर्म ऑफ टेन के टर्मों में, टेन के टर्म्स में चेंज कर दूं मैं, तो इसको क्या करूंगा चेंज करने के लिए, देखो प्यारे बच्चों, देखिए जरा बेटा, इसको मैं क्या करूंगा, टेन में चेंज कैसे करूंगा बेटा, मुझे क्या करना होगा बेटा, यहां भी कॉस से, देखिए यहां भी मुझे कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा नुमरेटर में, और यहां भी मुझको कॉस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं जरा, क्या करते हैं देखिए जरा बेटा, ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्यारे बच्चों देखिए जरा बेटा, ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला, ये किस में चेंज हो गया वापस बेटा, टेन में चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, टेन में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन। प्यारे बच्चों एक बार देखेंगे फिर से बेटा, टेन की वैल्यू मुझको क्या दे रखी है, टेन की वैल्यू मुझको क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, टेन की वैल्यू मुझको क्या दे रखी है, 5/12। लाजवाब, पुट कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब, देखो प्यारे बच्चों, देखिए जरा, टेन की वैल्यू मुझे बेटा 5/12 पता है, 5/12 प्लस 5/12 प्लस 1 अपॉन 5/12 माइनस 1, 5/12 माइनस 1, बेटा एक मिनट देखेंगे जरा, 5 + 12 अपॉन 12, ठीक है, और बेटा ये भी अब 5 - 12, 5 - 12 अपॉन 12, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये कितना हो गया आपका 17 अपॉन, बेटा देखिए एक मिनट जरा, यहाँ 12 में से हम 5 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो इस वाले पूरे जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा बेटा आपका, ये माइनस का 7, माइनस का 7, माइनस का 17 अपॉन 7, माइनस का 17 अपॉन 7, बेटा ऑप्शन देखेंगे जरा, तो ऑप्शन देखेंगे तो बेटा हमने जो पाया 17 अपॉन 7 माइनस का, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, दोबारा से वही बात था कि पहले भी मैं बता चुका था कि जहां पर वैल्यूज रखने की बात आ जाए तो वहां ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। अब यहां पर दोबारा से ऐसा एक क्वेश्चन आया है, तो प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूं, देखिए बेटा 3/4, चलिए देखिए, ठीक है, देखिए जरा प्यारे बच्चों, 3/4 बेटा टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चों टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, आप तभी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या करना है हमको, 3/4 इंटू टेन 30 की वैल्यू बेटा 1/√3, ठीक है, माइनस सेक 45 दैट मीन्स बेटा √2 की पावर 2, बिकॉज स्क्वायर यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री √3/2 की पावर 2, सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, 3/4 इंटू, पहले समझा चुका हूं √3 का क्या रहता है, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो बेटा ये होता है √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, अब माइनस बेटा √2 इंटू √2, वही प्रोसेस बिल्कुल 2, प्लस
3/4। बात क्लियर हो चुकी होगी। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब बेटा 1/4 माइनस 2, 1/4 माइनस 2, 1/4 माइनस 2 प्लस 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4, ठीक है बच्चों। अब करना क्या है बेटा, देखिए जरा, देखिए बच्चों, देखिए बेटो, देखिए बेटा, यहाँ से क्या करना, मुझको 4 ले लेना एलसीएम। 4 ले लिया, 1 माइनस 2 2 जा 4, तो बेटा ये हो गया आपका एक मिनट, एक काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा, अरे रे पीछे करिए, देखिए बेटा, सबसे पहले आसान तरीका बता रहा हूँ, इन दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, ठीक है। तो हम इसको एक साथ सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 3/4 माइनस 2। अब बेटा एक मिनट सुनेंगे जरा, बेटा ये हो गया आपका 4/4, 4/4, बैक जाएंगे थोड़ा सा, देखिए जरा, देखिए बच्चों, 4/4, 4/4 माइनस 2, 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का 1। क्वेश्चन देखेंगे जरा, आंसर देखेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, आंसर को देखना है जरा बेटा, ये और ये सेम मिल चुके हैं आपको, तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब आगे, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा इसको, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपको बेटा टेबल लर्न नहीं होगी तब तक आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो आपको टेबल को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है, बट एक बार फिर से देखते हैं बेटा। तो ये दे रखा है 2 10 a इज इक्वल टू 3, बेटा 10 a इज इक्वल टू 3/2, वही प्रोसेस पहले वाला बिल्कुल बेटा। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्या बेटा, 4 साइन a प्लस 3 कॉस a अपॉन 4 साइन a, 4 साइन a माइनस 3 कॉस a, 3 कॉस a। बेटा आप वही वाला प्रोसेस देखो प्यारे बच्चों, देखेंगे बेटा, मैं इसको चेंज किस में कर सकता हूं, साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर डिवाइड कर दूं किससे, कॉस a से, और बेटा यहां भी डिवाइड कर दूं मैं किससे, कॉस a से, ठीक है। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, 4 साइन a अपॉन कॉस a प्लस 3 कॉस a अपॉन कॉस a अपॉन, बेटा ये हो गया 4 साइन a अपॉन कॉस a माइनस 3 कॉस a अपॉन कॉस a, 3 कॉस a अपॉन कॉस a, ठीक है। अब देखो जरा बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो बेटा 4, बेटा ये हो गया 4 10 a प्लस 3 अपॉन 4 10 a माइनस 3, 4 10 a माइनस 3। अब प्यारे बच्चे सुनिएगा जरा बेटा, 10 a की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 3/2 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 4 इंटू 3/2, 4 इंटू 3/2 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 3/2, 3/2, 3/2 माइनस 3, बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 3 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 3, दैट मीन्स बेटा 9, 3 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, और 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9, आंसर आपका 3 होगा। क्या होगा बेटा, 3, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेटा, यहां पर भी 3 है और यहां पर जो आया है वो भी क्या है, 3।
तो बेटा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आगे जरा देखिए, जरा एक बार देखेंगे बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखेंगे, इजी भी है, आइडेंटिटी हमको याद होंगी। ठीक, तो देखिए जरा बेटा, सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू, बेटा सेक थीटा को हम किस में चेंज करेंगे, इन टर्म ऑफ कॉट थीटा। तो एक बात बताइए प्यारे बच्चों, यूजिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और प्यारे बच्चों हम रेसिप्रोकल पढ़ते हैं, टेन थीटा का क्या होता है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जरा, ये टेन है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। इसको बेटा इधर ले लेंगे हम, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ये हो गया प्यारे बच्चों क्या, देखिए जरा, ये हो गया बेटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा बेटा, अलग अलग कर लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए जरा, अब इसको ऐसे करता हूं मैं जरा, बेटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट बेटा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो जरा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। क्या कोई आंसर हमारा मैच हो रहा है बेटा, यहां पर स्क्वायर रूट नहीं है लगा हुआ, यहाँ डिनोमिनेटर में कॉट थीटा नहीं है, ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, वो अपॉन कॉट थीटा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बेटा सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपकी प्यारे बच्चों ये आज प्यारी सी क्लास जो ट्रिग्नोमेट्री की मैंने आपके साथ शेयर की है, आप अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।